Dear students, very good afternoon. Today we are going to discuss our worksheet number 13 for class 9 subject English. प्यारे बच्चों, आपकी आज की जो वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 13 is about a writing worksheet. We learnt in this worksheet how to describe people. Dear students, in the last worksheet we learnt how to describe people. Let us quickly revise the principle. तो हमने पिछली जो वर्कशीट थी उसमें सीखा था हाउ टू डिस्क्राइब पीपल. ठीक है, हमने 3 चीज़ें सीखी थी कि हम एडजेक्टिव के लिए फिजिकल अपीयरेंस और जो पर्सनैलिटी और फीलिंग्स एंड इमोशंस, ऐसे हम किसी भी आदमी को डिस्क्राइब करते हैं. यही हमने सीखा था पिछली वर्कशीट में. वी यूजुअली डिस्क्राइब पीपल इन 3 वेज. हमने सीखा था 3 तरीके हैं किसी को डिस्क्राइब करने के. द पार्ट ऑफ स्पीच और वर्ड्स. ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच और वर्ड वी यूज टू डिस्क्राइब पीपल आर एडजेक्टिव. वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं. हम किसी को डिस्क्राइब करते हैं तो जो हम वहाँ पर वर्ड्स यूज कर रहे हैं या जो पार्ट ऑफ स्पीच यूज कर रहे हैं दैट इज़ एडजेक्टिव. ये 3 है जो हमने पिछली वर्कशीट में सीखे थे. फिजिकल अपीयरेंस और जो पर्सनालिटी और फीलिंग्स एंड इमोशंस. Let us look at the description below and underline all the words which have been used to describe this person. ये पिक्चर देखनी है और ये डिस्क्रिप्शन पढ़ना है. इस डिस्क्रिप्शन में उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है जिनमें इस पिक्चर में दिखाए हुए पर्सन को डिस्क्राइब किया गया है. बहुत आसान और बहुत छोटी सी वर्कशीट है आपकी आज की. आप देखेंगे इसमें एक लड़की की फ़ोटो है और ये इसका डिस्क्रिप्शन है. ये इसका डिस्क्रिप्शन है. इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है और उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है जो इस लड़की को डिस्क्राइब कर रहे हैं. जैसे द गर्ल इन द पिक्चर इज़ माई एल्डर सिस्टर. ठीक है, एल्डर, यहाँ पर एल्डर इसको है ना जो डिस्क्राइब कर रहा है. पिक्चर में जो लड़की है वो कौन है? वो मेरी बड़ी बहन है. सी इज़ वेयरिंग ए वाइट कुर्ता. ठीक है, कैसा कुर्ता? वाइट. एंड कलरफुल दुपट्टा. ठीक है, दुपट्टा कैसा? कलरफुल. एक एल्डर हमने अंडरलाइन कर दिया, एक वाइट कर दिया, एक जो कलरफुल कर दिया. सी इज़ वेयरिंग ब्लू कलर्ड गोगल्स. ब्लू, यहाँ पर ब्लू हो गया. देखो हमने क्या तक पढ़ा? एल्डर बता दिया. अब क्या उसने क्या पहना? देखो ये देखेंगे ना, कुर्ता, वाइट कुर्ता. ठीक है ना, वाइट कुर्ता है. और इसके साथ दुपट्टा जो है ये देखेंगे, दुपट्टा कैसा है? कलरफुल. तो हमने लिख दिया. ठीक है, उसने जो गॉगल्स पहने हैं वो कैसे हैं? ब्लू कलर्ड. वो भी हमने लिख दिया. सी हैज़ ए स्माइल ऑन हर फेस. ठीक है, फेस पर क्या है? स्माइल. देखेंगे स्माइल है, ये भी इसको जो डिस्क्राइब कर रहा है, ये भी लिख दिया. एंड सीम्स टू बी एन्जॉइंग हर सेल्फ. सी ऑल्सो हैज़ सम कलर स्मीयर्ड ऑन हर फेस एंड लुक्स लाइक सी हैज़ प्लेड होली. ठीक है, उसके मुंह पर कुछ जो है क्या लगे हुए? कलर्स भी है ना, तो उससे क्या दिख रहा है कि इसने क्या खेली है? ठीक है, होली खेली हुई है. सी इज़ मीडियम इन बिल्ट. ठीक है, बिल्ट में मतलब उसकी जो शारीरिक बनावट है वो कैसी है? मीडियम है. एंड हाइट. ठीक है, हाइट में और बिल्ट में कैसी है? वो मीडियम है ना. हाइट नहीं होगा यहाँ पर, ये मीडियम हो जाएगा. सी हैज़ ए वेरी गुड नेचर. नेचर कैसा है? गुड. इसको अंडरलाइन हम करेंगे. एंड इज़ फ्रेंडली. वो कैसी है? फ्रेंडली है विद पीपल. ठीक है, फ्रेंडली हो गया. सी इज़ एन इंडिपेंडेंट गर्ल. कैसी गर्ल है? इंडिपेंडेंट. एंड वर्क्स पार्ट टाइम अलॉन्ग विद गोइंग टू स्कूल. सी इज़ रिस्पेक्टफुल टुवार्ड्स एल्डर्स. ठीक है, अपने बड़ों के लिए कैसी है? वो बड़ों के प्रति रिस्पेक्टफुल है. तो यहाँ पर रिस्पेक्टफुल को हम अंडरलाइन करेंगे. एंड लविंग टुवार्ड्स
योर यंग पीपल, उससे जो छोटे आदमी हैं एज में, उनके प्रति वो कैसी है, लविंग है। तो हमने जो अंडरलाइन किए ये वर्ड्स हो गए जो उसने पूछा था। उसने हमसे, आप देखेंगे, पूछा था कि अंडरलाइन ऑल द वर्ड्स विच हैव बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस पर्सन। ये जो वर्ड्स हमने अंडरलाइन किए ये इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं दोबारा अंडरलाइन कर देता हूँ जल्दी से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में साथ साथ लिख सकते हैं। एल्डर हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, ठीक है, कुर्ते के लिए, और दुपट्टे के लिए कलरफुल हो गया, और भैया ये ब्लू हो गया, है ना, गॉगल्स के लिए। और इससे आगे अभी आपका हो जाएगा स्माइल हो गया, और इसके बाद हो जाएगा आपका मीडियम, है ना, इन बिल्ट एंड हाइट, और नेचर गुड है ये हो जाएगा, और फ्रेंडली भी है ये हो जाएगा, इंडिपेंडेंट है ये हो जाएगा, और आपका ये रिस्पेक्टफुल है ये हो जाएगा, है ना, रिस्पेक्टफुल है ये हो जाएगा, और लविंग है ये हो जाएगा। तो ये तो हमने अंडरलाइन करनी है। क्वेश्चन हमारा ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए है, इन द बॉक्स गिवन बिलो पेस्ट ए पिक्चर ऑफ ए फैमिली मेम्बर और फ्रेंड whom you would like to describe for us। ये जो है ये सर्कल, यहाँ पर आपने एक फ़ोटो पेस्ट करनी है। ये पेस्ट करेंगे सभी भाई, किसकी, किसी अपने फैमिली मेम्बर की, या अपने किसी फ्रेंड, अपने किसी दोस्त की, या अपने किसी परिवार के सदस्य की, जिसको आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं। डिसाइड विच ट्रेट्स, ठीक है, उसके लिए जो जो आप यूज करोगे, ट्रेट्स एक तरह से क्या होती हैं, क्वालिटीज़ होते हैं, यू वुड लाइक टू हाईलाइट, जिनको आप हाईलाइट करना चाहते हैं। यू कैन यूज वर्ड्स विच डिस्क्राइब इन देयर हाइट, ठीक है, आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। उनकी हाइट आप लिख सकते हैं जैसे ऊपर लिखा गया था, हेल्थ लिख सकते हैं, उनका जो कम्प्लेक्शन लिख सकते हैं, उनका नेचर लिख सकते हैं, एंड वे दे आर इम्पोर्टेंट टू यू, और आपके लिए वो वाई दे आर इम्पोर्टेंट टू यू, आपके लिए वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं। आप अपना डिस्क्रिप्शन अपने आप लिखने की कोशिश करेंगे बेटा। एक डिस्क्रिप्शन मैं नीचे ग्रुप में आपका जो जिस पे हम होमवर्क भेजते हैं उसमें एक डिस्क्रिप्शन का फ़ोटो आपको दे रहा हूँ, एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ मैं दे रहा हूँ। आप इसको अपने आप लिखने का प्रयास करेंगे, उसी के बारे में लिखेंगे जिसका आपने यहाँ पर फ़ोटो पेस्ट किया हुआ है। फ़ोटो ज़रूर पेस्ट करेंगे और यहाँ पर ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। बिना फ़ोटो किसी की वर्कशीट आएगी तो उसके नंबर नहीं लगेंगे, वही माना नहीं जाएगा उसको। और जो मैं सॉल्यूशन भेज रहा हूँ उस सॉल्यूशन को एज इट इज़ कोई भी ना लिखे, उससे आप सिर्फ मदद लेंगे। एज इट इज़ जो लिखेगा उसकी वर्कशीट मान्य नहीं होगी, उसके नंबर नहीं लगेंगे। आप अपने आप बना करके लिखेंगे। जो डिस्क्रिप्शन में भेज रहा हूँ वो और उसके साथ ये डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है इसकी आप मदद ले सकते हैं सिर्फ। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपकी ये वर्कशीट नंबर 13 कंप्लीट होती है। इजी वर्कशीट है, छोटी सी वर्कशीट है, बहुत जल्दी करेंगे, है ना, ख़त्म करके फिर अपने होमवर्क ग्रुप में जल्दी से भेजेंगे। और वर्कशीट से संबंधित आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, कोई आपको परेशानी आती है, आप अपनी वर्कशीट को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप फ़ोन करके बेटा ज़रूर पूछें। बहुत सारे बच्चे हैं जो भी आंसर हम यहाँ से भेजते हैं एज इट इज़ टेप के, या कहीं यूट्यूब से एज इट इज़ ले करके उसको उतार करके भेज देते हैं। वर्कशीट भेजने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपने अपना होमवर्क भेज दिया और आपकी अटेंडेंस लग गई। वर्कशीट का मतलब है कि आप उसको सीख रहे हैं, आप राइटिंग सीख रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन लिखना सीख रहे हैं, आप किसी भी आदमी को डिस्क्राइब करना सीख रहे हैं। वी लर्न हाउ टू डिस्क्राइब पीपल, ये हम इस वर्कशीट में सीख रहे हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी सीखा है और अभी भी हमने इस वर्कशीट में इसको सीखा है। तो आपने बहुत ईमानदारी से अपने आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करना है और दिए गए डिस्क्रिप्शन और मेरे द्वारा भेजे गए आंसर से भी आप मदद ले सकते हैं बेटा। अपनी वर्कशीट को ध्यान से करें। थैंक यू।